श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों आप सभी को आने वाली मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर को है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए तिथि के प्रारंभ समय की जरूरत नहीं होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत हमेशा सूर्योदय पर होती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होती है। एकादशी व्रत का पालन आमतौर पर 24 घंटे के लिए होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हालांकि एकादशी व्रत करने वालों को एक दिन पूर्व शाम से ही अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई अवशेष ना रहे। इस बार एकादशी तिथि 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पर प्रारंभ होगी और 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 पर समाप्त होगी। इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त 7:03 AM से 8:21 AM तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:21 AM से 9:38 AM तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 4:07 PM से 5:24 PM तक है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय 7:02 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:38 PM पर होगा। राहु काल 12:20 PM से 1:39 PM तक रहेगा। अमृत काल 9:33 AM से 11:02 AM तक रहेगा और दूसरा 3:37 AM से 5:05 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:26 AM से 6:14 AM तक। दोस्तों, इस साल मोक्षदा एकादशी के दिन बरियान योग और रेवती नक्षत्र का संयोग बना है। बरियान योग सुबह से लेकर शाम 6:48 PM तक है और उसके बाद से परिक योग है। उस दिन रेवती नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 11:48 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी या मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बैखानस ने मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक की तो उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा की मृत्यु हुई तो उनको भी इस व्रत के पुण्य प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें।
अब उन्हें पीले चंदन और हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को 16 श्रृंगार के चीजें चढ़ाए। दीपक जलाकर आरती करें और मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। केले, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। धार्मिक मत है कि मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा अर्चना के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादम्र भूरिया भर भूरि घेदेन्द्र दिशसि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी उसे नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी।
मोने के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मोने के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है।